बर्तन में, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हो, उस समय अगर तुम सोचो कि ये दूध ढले नहीं जाए, बोतल में भरूं ढले नहीं जाए, ढले नहीं, पाक को ढले अंदातरी ढले ढले ने ढले क्या? ये मध है, शहद शहद मध, मध बोले क्या? मध मध नाखो, मधु मधु नाखो, ढड़ी जाएगी तो चौकस ढड़ेगी, ड्रोंग करे ढड़े तो नहीं ढड़े। बियाहे परो तो प्राण शक्ति ओછી वे जाए, बियाहे परो तो प्राण शक्ति दुर्बल हो जाए। तुम अपने साहब के पास जाते हो या अपने बॉस के पास जाते हो, वो बदली करने वाला है या प्रमोशन रोकने वाला है, तो तुम्हारे मन में उनके लिए डर होता है। तो तुम जब जाते हो ना, तो तुम्हारे प्राण दुर्बल हो जाते, तुम्हारी जीवन शक्ति डाउन हो जाती। उस वक्त तुमको क्या करना चाहिए कि अपनी जीभ दांतों से आधा पौना सेंटीमीटर अंदर को रख लो, तो तुम्हारी प्राण शक्ति जो भयभीत होकर जीवन शक्ति क्षीण हो रही थी वो रुकेगी और उसका प्रभाव तुम पर कम पड़ेगा। जिन व्यक्तियों से मिलकर तुम्हें भय होता है, समझो पिताजी है, भाई है, अमुक दादा है, अमुक काका है, अमुक गुंडा है, अमुक ये है, जिनको देखकर तुमको डर पैदा होता है, उस वक्त तुम क्या करो कि अपनी जीभ को थोड़ा सा तालू के तरफ ले आओ। और यही कारण है कि जोगी लोग जब समाधि करते तो जीवा को तालू में लगाते थे, अमृतपान भी होता है और कोई प्रकार का डर नहीं होता, तो सिंह भी आकर उनको सूंघ के चला जाता है, क्योंकि निर्भय व्यक्ति को सिंह क्या बिगाड़ेगा। दूसरा, डॉक्टर डायमंड ने रिसर्च किया कि स्वस्तिक का चिन्ह है, वो जो साथिया नहीं बनाते गणपति का स्वस्तिक लगन में, विवाह में, तो ये इंडियन ऋषियों ने, भारत के संतों ने ये स्वस्तिक का प्रचार क्यों किया? तो उसने देखा कि स्वस्तिक देखने से जीवन शक्ति कितनी बढ़ती है, घटती है, क्या होता है। डॉक्टर डायमंड ने यह भी रिसर्च किया, जब प्राकृतिक सौंदर्य देखते हो, डूंगर पर खड़े हो जाते हो अथवा झरने के करीब खड़े हो जाते हो, दरिया के सामने खड़े हो जाते हो, बहती हुई नदी के किनारे खड़े होते हो, बहता हुआ पानी किलोहल करता जा रहा है, तो उस वक्त तुम्हारी प्राण शक्ति, जीवन शक्ति बढ़ती है। अर्धनग्न चित्र स्त्री के देखते हो या सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के पास तुम खड़े होते हो, तो तुम्हारी जीवन शक्ति कमजोर हो जाती है। सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से 20 मिनट के अंदर शरीर में निकोटिन नाम का जहर जो तंबाकू में होता है, वो बीड़ी पीने वाले के शरीर में अच्छा आ जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, 6 आदमी अगर कमरे में है तो 6 आदमी को भी उतना ही हानि होती है जो सिगरेट पीने वाले आदमी को होती है, उतनी की उतनी हानि दूसरे आदमी को होती है। जब एक बीड़ी पीने वाला अपने आधा डजन साथियों को उतना नुकसान कर सकता है, तो राम नाम का भजन करने वाला आधा डजन कुटुंबियों को फायदा कर दे, इसमें क्या आश्चर्य है। तो महाराज बीड़ी तो पियो, घणी पियो, मैं ना तो नहीं कर रहा हूं, पर वो डाकण है, ये डाकण मुंडा में गालू एम समझी मुंडा में मुको अंदाता तो फिर थूको उसको। बीड़ी कहे में जम की मासी, वो जमरी मासी है, एक हाथ खड़क दूसरे हाथ फांसी। एक बीड़ी पीने से 6 मिनट उम्र नाश होती है। जीव विज्ञान के रिसर्च कर्ताओं ने घोषणा की, एक सिगरेट या बीड़ी, मतलब बीड़ी में जितना तंबाकू आता है उतनी वो तंबाकू खाए या सिगरेट पिए, सब एक दूसरे के भाई। ऐसा नहीं मुझे तो बीड़ी छोड़ी है, मैं तो बीड़ी नहीं पीतो, हवे तो ताज पीऊं। अरे ताजे होनारी मासी है, वो होनारी बहन है, एक ज भेड़ा है। बीड़ी छोड़ के सिगरेट पियो, सिगरेट पी के बीड़ी छोड़े, बीड़ी पी के बीड़ी छोड़ के तंबाकू खावे, तंबाकू छोड़ के खींच छीकणी ताणे। मैं तो बीड़ी नहीं पी, छीकणी ताणू, पण वो अनारी मासी है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज उसकी पार्टी के थे, हिटलर ने एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का चिन्ह था स्वस्तिक। अब यहूदियों का नाम हिटलर का नाम यहूदियों के आके लो न तो वो घबरा जाएंगे। कुछ यहूदी कैद से निकल रहे थे, तो हिटलर की पार्टी का जो स्वस्तिक चिन्ह था, हिटलर ने बनाया था अपनी पार्टी का स्वस्तिक चिन्ह। स्वस्तिक चिन्ह समझो, अपना साथिया गणपति जी का जो ऐसे होते हैं, ऐसा टेढ़ा, ये
शुभ विवाह में, लगन में, उद्घाटन में अपने करते हैं। तो हिटलर ने ये अपना सिंबल लिया था। तो अब यहूदी लोग तो हिटलर से भयभीत थे और हिटलर के लिए नफरत थी। तो जिन लोगों के लिए नफरत है तुमको, उनको देखकर तुम्हारी प्राण शक्ति कमजोर होती है। जिन लोगों से तुम भयभीत होते हो या जिन लोगों से तुम्हें नफरत होती है, उस समय तुम्हारी प्राण शक्ति, जीवन शक्ति कमजोर हो जाती है। जिन लोगों के लिए तुम्हें धन्यवाद है, अहोभाव है, श्रद्धा है, उस वक्त तुम्हारी प्राण शक्ति, जीवन शक्ति का विकास होता है। और इसी विकास के कारण तुम्हारे हृदय में जो भगवान का आनंद स्वभाव है, वो आनंद स्वभाव छलकता है। जैसे भगवान के दर्शन किए अथवा पीछे कुदरत के प्राकृतिक दृश्य रखे गए, तो प्राकृतिक दृश्य तुम्हारी जीवन शक्ति को विकसित करते हैं। अपन लोग जब सत्संग करते हैं तो ये रखते हैं, तो अब हैं तो कहाँ से लाए हो तुमको पता है, और फिर कहाँ ले जाओगे ये तो पता है। लेकिन जो लोग कथा में बैठे हैं तो बार बार नजर इधर होगी, तो प्राकृतिक दृश्य है ना, इससे शायद थोड़ी जीवन शक्ति उन्नत हो। तुम्हारे मन की प्रसन्नता में ये भी थोड़ी बहुत सेवा कर ले। भगवान के नाम से तो कल्याण होता ही है, लेकिन ये भी तो भगवान की उपजाई हुई सृष्टि है। तो ऐसा प्राकृतिक दृश्य देखने से अपनी प्राण शक्ति और जीवन शक्ति का विकास होता है, डॉक्टर डायमंड ने कहा। तो उसने एक प्रयोग किया डॉक्टर डायमंड ने कि हिटलर के नाम से जो यहूदी भयभीत थे, उसके सिंबल से, वो सिंबल कुछ यहूदी जब किसी कैद से बाहर निकले तो एकाएक उनको यंत्र फिट करके और स्वस्तिक दिखाया। स्वस्तिक तो दुश्मन की पार्टी का है, तो जीवन शक्ति का ह्रास होना चाहिए। लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कि स्वस्तिक को देखते हिटलर की तो याद आई, फिर भी जीवन शक्ति का ह्रास नहीं हुआ। स्वस्तिक में कुछ ऐसी बेजोड़ करामत है कि उनकी जीवन शक्ति का विकास हुआ है। तब डॉक्टर डायमंड को आश्चर्य हुआ कि इंडियन फिलोसोफर, भारत के विज्ञानी, भारत के तत्ववेताओं की बहुत ऊंची दृष्टि है कि समाज में शादी हो, विवाह हो, उद्घाटन हो, मंगलाचरण हो, पहले थाली में स्वस्तिक कर देंगे। इससे जीवन शक्ति का विकास होता है। और शायद ये भी कारण हो कि भारतवासी हमारे पाश्चात्य लोगों के पास सुविधाओं की अपेक्षा उनके पास सुविधाएं कम है, फिर भी भारत के साधु संतों ने ऐसा जीने का ढंग बता दिया भारतवासियों को कि भारतवासी जितने आनंद से रह सकते हैं, जितने मुस्कुरा के रह सकते हैं, जितने प्रसन्न होकर रह सकते हैं, उतने हम लोग नहीं रह सकते हैं। ये उन लोगों ने नतीजा निकाला है। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऋषियों के देश में हमारा जन्म हुआ है। यहाँ तो कभी कबीर आए, कभी नानक आए, कभी महावीर आए, कभी बुद्ध आए, कभी मोहम्मद आए, कभी कोई आए, कभी कोई आए, कभी शंकराचार्य आए। ऐसे ऐसे महापुरुष भगवान के अवतार। अवतार तो सब, भगवान तो सब जगह है, लेकिन जहाँ भगवान प्रकट हो जाए ऐसे ऐसे पुरुष भी इस देश में ज्यादा प्रकट हुए। ऐसी कोई माया थी, मदाल साहब, गार्गी, अरुंधति और कई स्त्रियां हो गई, मीरा, शबरी और फुलीबाई और कई कई हो गई, भूरीबाई, न जाने कैसे कई के नाम तो कतरा कतरा याद करो, अंदातारा। तो इससे जीवन शक्ति का विकास होता है। तो पांचवें भाई ने ये देखा कि लुढ़कती हुई जो चट्टान है वो केवल भगवान नाम से तुम्हारा मन, गिरता हुआ मन भी संभल जाएगा। तो इस देश ने कीर्तन का आविष्कार किया। डॉक्टर डायमंड ने ये भी कहा कि रॉक्स संगीत अथवा डिस्को संगीत करने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है। उस बेचारे ने रिसर्च तो सही की, लेकिन ह्रास क्यों होता है उस योग की बात को शायद उसने अध्ययन नहीं किया। अब चलो अपने योगियों की दुनिया में, योगी बोलते हैं जब तुम डिस्को करते हो या रॉक्स सुनते हो तो तुम्हारा मन और प्राण नीचे के केंद्रों में जाता है, सेक्सुअल भाव तुम्हारे उत्तेजित होते हैं, इसलिए जीवन शक्ति का ह्रास होता है। जब तुम कीर्तन करते हो और सामने भगवान को, गुरु को या धर्म को रखते हो तो तुम्हारे भाव, कामुक भाव मिटकर रामुक भाव होते हैं, तुम्हारी जीवन शक्ति का विकास होता है। तुम कीर्तन तो करते हो, नाचते हो, डांस तो करते हो, लेकिन जीवन शक्ति का ह्रास नहीं, जीवन शक्ति का उत्थान होता है। जब तुम समझो डर लग गया तो जीभ थोड़ी सी अंदर कर दो, तालू को लगा दो। इससे क्या होगा, तुम्हारे दोनों मस्तिष्क संतुलित होंगे, तुम्हारे पर दूसरे का प्रभाव, डराने वाले का प्रभाव कम पड़ेगा और तुम ठीक डिसीजन ले सकोगे। अगर फिर भी तुम भयभीत होते हो तो ये विचार करो कि मेरे साथ परमात्मा
परमात्मा का अनंत बल है। मेरे हृदय में राम बस रहा है, मेरे हृदय में सत्य चित्त और आनंद स्वरूप ईश्वर है, मुझे भय और चिंता का है। इसके सामने वाले के अंदर भी तो मेरा नारायण बसा है, मैं काहे को डरूंगा, मेरा प्रभु मेरा काहे नहीं बिगाड़ेगा। इस भाव से अगर तुम विरोधी के बीच भी डट जाते हो तो दूसरों के लिए चाहे वो क्रूर हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो उसको फिर ठीक ठीक व्यवहार करना पड़ेगा। और यही कारण है कि संत महात्माओं के आगे सिंह भी पालतू कुत्ते जैसा हो जाता है और चंबल की घाटी जैसे लोग भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते। ये कारण है कि संतों ने जीवन शक्ति को विकसित करने का भाव जाना। ऐसा नहीं कि कोई आ गया और संतों ने भगवान को बोला, फिर भगवान आए उसमें घुसे और फिर भगवान ने उसको ऐसा करा, ऐसा नहीं होता है। भगवान तो व्यापक है, सदा साथ में। जिस वक्त ऐसा नहीं कि तुम पावर हाउस बनाते हो फिर ले आते हो लाइन, नहीं, वो तो बना बनाया है। तुम जब स्विच ऑन करते तो प्रकाश होता है और वॉल्यूम बढ़ाते तो आवाज बढ़ता है, ये एक सिस्टम है। ऐसे ही सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा की व्यापक चेतना है। उस सिस्टम को जितना जानता है उतना आदमी उन्नत होकर परमात्मा के साथ एक हो जाता है। और उस सिस्टम का जो अनादर करता है और जैसा ऐसा कर लिया, जैसा ऐसा भोग लिया, तो फिर उसके अपने कुटुंबी भी पराये हो जाते हैं। जो बहुत ज्यादा स्वार्थ से लोभ से जीता है ना, तो उनके बेटे भी अपने बेटे नहीं रहते। और जो प्रेम से और त्याग से और परहित से जीता है, उसके तो भाई अपने बेटे तो अपने रहते हैं, लेकिन हजारों दूसरों के बेटे भी उसके बेटे हो जाते हैं। ये प्रेम का एक प्रसाद है। इसलिए जीवन में स्नेह आनंद प्रकट हो करने के लिए लोग साधु संतों के चरणों में जाते थे। तो आनंद प्रकट करने के लिए जब गुरु की दीक्षा मिलती है, दीक्षा माना क्या, दी माना जो आध्यात्मिक शक्ति देने का सामर्थ्य रखते हैं, शाह माना जो पचाने की शक्ति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। तो शिष्य और गुरु का मिलन हो और आध्यात्मिक निगाहों के द्वारा, मंत्र के द्वारा लेन देन हो पल भर में, उसको बोलते हैं दीक्षा। दीक्षा भी 3 प्रकार की होती है। एक स्पर्श दीक्षा होती है, दूसरी मांत्रिक दीक्षा होती है, तीसरी सांभवी दीक्षा होती है। निगाहों के द्वारा गुरु शुभ भावना करके अपना संकल्प, अपनी दुआ बरसाए, उसको सांभवी दीक्षा बोलते हैं। मंत्र के द्वारा गुरु अपनी शक्ति शिष्य के अंदर फेंके, उसको मांत्रिक दीक्षा बोलते हैं। और बर्दाश्त रख के गुरु अपना शुभ संकल्प शिष्य के अंदर उड़ेले, उसको स्पर्श दीक्षा बोलते हैं। जब शिष्य को दीक्षा मिलती है तो उसके भजन का 50% काम तो उसका वैसे ही हो जाता है। एक छोटा सा प्रयोग तुम करो कि जो लाइट है ना, लाइट वायर से आती है, बड़ा मोटा वायर लगा दो घर में, केबल, फिर उससे बल्ब का कनेक्शन करो, नहीं होगा जब तक वो लाइट की तार पावर हाउस के खंभों वाले तार से नहीं जुड़ी। अगर पतली सी वायर है और बिजली के खंभों से जुड़ी और बिजली के खंभे पावर हाउस से जुड़े हैं, तो छोटी सी वायर भी तुम्हारे घर में प्रकाश कर देगी, तुम्हारे घर में बर्फ बना देगी, तुम्हारे घर में कपड़े प्रेस कर देगी। अगर मोटी वायर भी लगा दो और पावर हाउस से नहीं जुड़ी है तो कुछ नहीं करेगी। ऐसे आदमी मोटे मोटे व्रत कर ले, मोटे मोटे उपवास कर ले, मोटे मोटे कर्म कर ले, लेकिन पावर हाउस से जुड़े हुए संतों के द्वारा जब तक उसको दीक्षा नहीं मिलती तब तक आत्म प्रकाश तो नहीं होता है, चाहे लोग हजार हजार कर ले। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तन सुकाए पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान सियावर रामचंद्र। बालिया लुटारा को जब नारद जी ने अपना आत्मा रूपी पावर हाउस, परमात्मा ही पावर हाउस है, परमात्मा रूपी पावर हाउस जिसके हृदय में प्रकट हुआ है, उसके मंत्र के द्वारा जब हम दीक्षित होते हैं तब हमारी साधना का श्वास हमें मालूम होता है, तब हमारी साधना का रंग हमें दिखता है। उसके पहले तो मेहनत है, मजूरी है। अतरा दाड़ा एकादशी करो, अतरा दाड़ा भूखा मरो, अतरा दाड़ा नंगा पैरे फरो, अतरा दाड़ा ओ करो, अतरा दाड़ा वो करो, फिर देखो तो ठन ठन पाल कोई करो कि मुँह तो धर्मात्मा हूँ, छोकरो कीधुं नहीं माने। तो धर्मात्मा है, छोरो क्यों नहीं करे, केम नहीं क्यों करे कि मानता नहीं है छोरा। अरे कतरा वर्षથી भजन करो कि भजन तो 25 वर्षથી करो। अरे अंधाता 25 वर्षથી भजन करो ने छोरो नहीं माने। अरे तू 25 महीना भजन करो तो छोरो छोरारो बाप ने बाप रहा है, बाप थारी बात मानेगा। एवं परमात्मा है थारा भेड़ो अंधाता।
मानना पड़ेगा 25 साल से तुम भजन करते हो, लेकिन वो केबल लेकर भजन करते हो, पावर हाउस से जुड़ी हुई वायर अभी तुमको मिली नहीं। अगर मिली तो वहां प्रकाश हो जाना चाहिए। 6 महीना अगर तुम ठीक मार्गदर्शन, 6 महीना तो बहुत आगे की चीज है, 2 महीना अगर तुम विधि सहित थोड़ा ध्यान करते हो, तुम्हारा स्वभाव मधुर होने लगेगा, तुम्हारा कंठ आकर्षक हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि में विलक्षणता आने लगेगी। अपने आश्रम में कई चीफ जस्टिस भी आते हैं, कई हाई कोर्ट के न्यायाधीश लोग भी आते हैं। अभी अजमेर के न्यायाधीश भी आए थे। मैं नाम नहीं लेता हूँ उन सज्जनों का, लेकिन जब साधना के रास्ते चल पड़ते हैं तो उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे विधि बता देते हैं। ऐसा करके फिर उनको पूरा मामला पता चल जाता है। संत लोग भी जैसे ऐसे करके कुछ मामला जान लेते हैं। तुम साधना करोगे, ऊपर के केंद्रों में आओगे तो भगवान का सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप ज्यों ज्यों वो प्रकाश बढ़ता जाएगा, ज्यों ज्यों तुम्हारी बुद्धि विलक्षण होती जाएगी। बालिया लुटारा था, जो आए उसको छीन लिया, मार लिया, झपेट लिया। ऐसा लुटारा भील था। नारद जी को बोला कि हे बाबा हटियाओ बाबा। नारद जी के काहे है, भगवान नो भजन करे बाबजी, भजन भजन तुम करो, ये मारा तुमड़ो ले लूंगा और तुम्हारे हाथ में जो झोड़ी बोड़ी है मैं पढ़ा लूंगा। बोले झोड़ी पड़ा लेगा तो क्या होगा, तुमड़ा पड़ा लेगा तो। बोले मेरा गुजारा है। बोले ये पाप करके तू धन ले जाएगा, तेरा कुटुंबी खाएंगे, भोगेगा तो तू, और अभी भोगेंगे सब, मजा तो सब लेंगे, लेकिन सजा तो तेरे को अकेले को भोगना पड़ेगा। बोले महाराज अकेले को क्यों, हम सब मिलके खाते हैं तो सब भोगेंगे, हम तो अभी तुम्हारे को लूटूंगा। बोले मेरे को लूट ले तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो लुटाना चाहता हूँ राम धन, वो लूट ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ये तुमड़ा तो क्या 4 दिन खाएगा तू। बोले महाराज मैं तो ये छीन लूंगा। छीन ले तो छीन ले, लेकिन ये पाप कर्म का बदला तेरे को अकेले भोगना पड़ेगा। भोग खाएंगे तो सब, लेकिन भोगेगा तू अकेला। बोले अकेला क्यों, सब भोगेंगे। बोले नहीं जाके पूछ के आओ। बोले पूछ के आओ, नहीं तुम जा रहे हो राम राम करता, मैं ऐसा गांडा नहीं हूं। बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले काई ठा, तो तू ऐसा करो मेरे को झाड़ के साथ बांध लो। झाड़ तो समझे अंदाजा, पेड़, पेड़ के साथ बांध लो। वो बालिया लुटारा ने नारद जी को पेड़ के साथ बांधा है और घरे गया। बाप से पूछा कि मैं कमाई करता हूँ पाप की, अपने भेड़ा मिलके खाते हैं, जब मेरे को भोगना पड़ेगा तो आप भेड़ा भोगोगे कि नहीं। बाप ने बोला नहीं, तुम छोटे थे तो मैंने कमा के तुमको खिलाया, अब तुम जवान हो गए और हम बूढ़े हो गए, मेरे पास कुछ है नहीं, तो अब तुम कमाओ और हम खाएंगे। फिर तुम पाप से कमाओ तो तुम्हारी जवाबदारी, और पुण्य से कमाओ तो तुम्हारी जवाबदारी। माँ और बाप ने दोनों ने बता दिया। फिर गया लाडी रे पाग थे, लाडी रे पास कि तू तो अर्धांगनी है देवी, और पे भेड़ा भेड़ा फेरा भरया हूं, भेड़ा भेड़ा खाऊं, भेड़ा भेड़ा बातचीत करूं, मरूंगा तो भेड़ा भेड़ा तो नहीं मरूंगा, पण तू आगळ जाए तो तू भोगजे, मैं आगळ जाऊंगा तो आधा तेरे लिए रखूंगा तो तू भोगेगी। बोले ते घणाई राखो पण वो रेवा नहीं दे, मैं तो फेरा फरीने थारा पूठे पूठे आई, હવે તું પુण्य કરીને કમાવે તોય મને ખવાર ને પાપ કરીને કવારે તોય મને ખવાર। તારી સેવા કરવાનો મારો ફરજ है, મારી પાલना કરવાનો તારો ફરજ है। હવે તું પાપ કરે તો તારા માથે ને પુण्य કરે તો તારા માથે। કોઈ ચોર ચોરી કરે है અને न्यायाधीश साहेब 1 વર્ષની સજા આપે दिए, 1 साल की सजा दे, और उसकी बहरी जावे मिसिस चोर, चोर की लाडी जावे कि हमें तो भेड़ा खाऊं, 6 महीना मने सजा दियो, 6 महीना अनारे दियो। न्यायाधीश देंगे क्या सजा? नहीं, चोर को ही साल भर की सजा देंगे। ऐसी जो आदमी पाप करता है उसको ही सजा भोगनी पड़ती है। वो बालिया लुटारा को आके अरे पाप का फल तो मरे को भोगना पड़ेगा, और अभी तो धन का फल तो ये लोग भोगे। वो आया और नारद जी को खोल दिया रस्सा। बोले बाप जी मारो, मारा पाप काटो। नारद जी ने पाप तो कट जाएगा लेकिन तेरे को प्रभु मिल जाएगा, ऐसी मैं दीक्षा दे दूं, मेरा शिष्य बन जा। बोले बाप जी आपका शिष्य हूं, ए समझोगे? ए बाप जी के नारद जी का हृदय खुश हो गया। नारद जी ने बैठा दिया और नारद जी ने दीक्षा दी उनको। नारद जी एक ऐसे लोग संत के सामने वाला आदमी कहाँ है, अंदर उसका मन कौन से केंद्रों में जीता है। वो तो धाड़ पाड़ू था, नीचे के केंद्रों में जीता है। तो नारद जी ने राम राम मंत्र नहीं दिया, रीम रामाय नमः ऐसा नहीं दिया, उसका कल्याण हो ऐसा मंत्र देना चाहिए।
दो प्रकार के मंत्र दीक्षा वाले होते हैं। एक तो अपने संप्रदाय के अनुसार सबको एक का एक मंत्र देना, और दूसरा इस समय लोगों की कौन सी स्थिति वो ख्याल करके उसके कल्याण का मंत्र देना। जो उसके कल्याण का मंत्र दिया जाता है उसको लोक संत बोलते हैं, और जो संप्रदाय का मंत्र दिया जाता है उनको सांप्रदायिक संत बोलते हैं। सब अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं, धन्यवाद है। लेकिन नारद जी लोक संत थे। बालिया लुटारा को नारद जी ने मरा मरा मंत्र दिया। राम राम नहीं, रा लंबा और म छोटा। तो मरा 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 करेगा तो इसके नीचे के प्राण मूलाधार स्वाधिष्ठान में आंदोलन पैदा होगा, और इसके ऊपर के केंद्रों में आएगा। इसका ज्ञान विवेक वैराग्य खुलेगा, तब ये महान बनेगा। अभी केवल कंठी पहनने से वो तो कंठी तो बांधे, टिल्ला तो करे, और दुकान पे आई जा फसाई जा करे है क्या? क्योंकि बदला नहीं ना अंदर से। गियर बॉक्स बदले नहीं तो गाड़ी को हजार हजार आरती करो तो गाड़ी चले नहीं, हजार हजार हाथ जोड़ो तो खड़ी नहीं रहे। वो तो गियर बॉक्स की सिस्टम जानना पड़ेगा। नारद जी ये सिस्टम जानते थे, और तुम्हारी दया से गुरुजी ने हमको भी थोड़ी थोड़ी बता दी है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो इस सिस्टम का जब उपयोग किया नारद जी ने, तो वालिया लुटारा को राह लंबा, अब तो वैकुंठ भर गया है, अंदाता सब ओटे पोके गया, लेकिन मोड़ा मोड़ा आया है। नारायण नारायण नारायण। तो रा लंबा और म छोटा, तो मरा 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 मरा। आप भी तेजी से बोलो राम 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 राम, तो नाभि में आंदोलन पैदा होगा। और राम 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 तो हृदय में होगा। हरिओम बोलोगे तो नाभि में, और नाभि के नीचे मूलाधार केंद्र में ओम आंदोलन पैदा होगा। तो तुम्हारी जीवन शक्ति का विकास होता है। अपने कीर्तन करते हैं उस समय तो पुण्य होता है, लेकिन छुपी हुई जीवन शक्ति का विकास भी होता है हरिओम जप करने से। तो नारद जी ने बालिया लुटारा को मरा मरा मंत्र दिया, और ध्रुव को नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया था, और राजाओं को नारद जी ने मंत्र दिया था नमः तस्यै या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै। और दूसरे किसी लोगों को कोई को गायत्री मंत्र दिया था। तो जैसा अधिकारी हो, 5वीं कक्षा का बेटा हो तो उसको 5वीं कक्षा में बैठाओ। 5वीं वाले को तुम एमए में रख दो और एमए वाले को 3री में रख दो, तो दोनों का समय खराब होगा। तो इस प्रकार के लोग जिस प्रकार के होते हैं, उस प्रकार की जब साधना विधि होती है, दीक्षा विधि होती है, तो लोगों का स्वभाव बदल जाता है, लोगों का अंदर का ज्ञान और आनंद प्रकट होता है। दी माना दिया जाए, क्षमा माना पचाया जाए। तो नारद जी ने मरा मरा मंत्र बोलकर बालिया लुटारा को दीक्षा दी, और बालिया लुटारा चल पड़ा तो वाल्मीकि ऋषि हो गया। अंगूठा छाप आदमी, और लिखा रामायण लिख दिया, और अभी उस रामायण को अपने पूजते हैं। और उसी वाल्मीकि रामायण का सहारा लेकर तुलसीकृत रामायण बना है, और उसी रामायण का सहारा लेकर ये रामायण की सीरियल बनी है, जो रशिया भी इम्प्रेस है। बताओ भारत के साधु के पास कैसा खजाना है। वो भारत के साधु के पास खजाना कहां से आया कि सबके हृदय में जो छुपा है उसने खोल दिया है। बस सिकंदर जब आ रहा था इंडिया को, तो उसके गुरु डायोजनीस से पूछा कि आई गो टू इंडिया, मैं भारत जा रहा हूं, आपके लिए क्या लाऊं? बोले भारत से जब लौटे नहीं तो एक तो गंगा जल ले आना, और दूसरा कोई भारत का संत ले आना, मैं दर्शन करके कृतार्थ हो जाऊंगा। गंगा जल तो उसको मिल गया, लेकिन भारत के संत के पास गया कि चलो यूनान को। बोले नहीं चलते, तुमको ये देंगे वो देंगे। बोले जा तू भिखारी, तू सुख के लिए तो इधर आया, ये चीज चाहिए ये चाहिए, अब फिर मेरे को तू सुख देगा? मैं स्वयं सुख का दाता हूँ, तेरे जैसे भिखारियों के पास हम नहीं जाते। हे हीरे जवाहरात तू सुख दे, हे शराब तू सुख दे, हे धन तू सुख दे। हमारा सुख तो हमारा राम है। दिलें तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। तू तो सुख का भिखारी है। बोले मेरे को आप ऐसा बोलते हैं? वो मयान में से तलवार निकाली, साधु को बोलता तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। बोले उड़ा दे, आज तू झूठ बोला, ऐसा कभी नहीं बोला सिकंदर, तो झूठ। ऐसी कौन सी तलवार है जो मेरा सिर काटे? सिर तो शरीर का कटेगा, मेरे आत्मा का क्या कटेगा? जरा तलवार चला के तो देख। हाथ यूं करा, वटर का वटर रह गया। नीचे उतरने के बाद जी दया करो, हाथ रे आज्ञा करो, नीचे आओ। क्या बेटा नीचे आओ,
નીચે આવ્યો પગોમાં પડ્યો હે કે બાપજી બળિયા બાપજી રે તું તો દિન દુખી વારે તારે બળિયા બાપજી રે તું તો ગરીબ રે ભૂગા રે હું તો આયો થોરે દ્વારે लोग ઘણું ગાય तो वो बाप जी जो परमात्मा है उसका स्वभाव है सत्य चित्त और आनंद। जब आदमी कीर्तन करता है तो उसका आनंद प्रकट होता है। जब आदमी सत्कर्म करता है तो अंदर का हृदय खिलता है। जब आदमी पाप करता है तो अंदर में कोई न कोई डंकता है। जो डंकता है वो चैतन्य की सत्ता से हो रहा है कि नहीं? कोई नहीं देखे फिर भी तुम सत्कर्म करो तो वो देखने वाला तो देख रहा है कि कोई नहीं देखे तभी भी पाप कर्म करते तो वो देखे न। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जिसकी चाकरी प्रभु तैसा तिसे फल देत सियावर राम। राम झरोखे बैठ के, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, सबका मुजरा लेत, जैसी जिसकी चाकरी, जैसी जिसकी चाकरी तैसा तिसे फल देत, तैसा तिसे फल दे। जैसी जिसकी चाकरी प्रभु तैसा तिसे फल दे। जितना तुम स्नेह से प्यार से श्रद्धा से भक्ति से हरि कीर्तन करोगे ऐसा ही परमात्मा फल भी देगा। अंतर्यामी तो देखे रहा है। लोग तो रोक एंड रोल करे, डिस्को करे, अणा में नाचे, तो अपने तो भगवान के नाम में थोड़ा झूमेंगे तो क्या घाटा है। अपने नस नाड़ियों में वात पित्त कफ के है तो उस नस नाड़ियों का स्विच बोर्ड अपने हाथ होते हैं और पैर होते हैं। जैसे घर में तमाम जगह पे लाइट का कनेक्शन है लेकिन स्विच तो एक जगह पे दो जगह पे होता है। ऐसे तुम्हारी 72,000 नस नाड़ियां नाभि से लेकर कंधे तक और छोटी मोटी 3.5 करोड़ है। उन सब का कनेक्शन स्विच बोर्ड हाथों में और पैरों में है। तो जब आदमी ताली बजाता है, समझो किसी को बुखार आ गया तो नाड़ी नंबर 27, 23 और 29 उसको यूं दबावे तो बुखार में आराम हो जाए। समझो किसी को आलस्य थकान है तो नाड़ी नंबर अमुक अमुक रोज 2 मिनट दबावे तो मिट जाए। अब कौन सा नंबर कहाँ है पता नहीं चले तो होलसेल में यूं करो। अब यूं कहाँ करो तो ताली बजाओ तो सबको तो लाभ हो जाएगा क्या। ये अपने इंडिया का है और जर्मनी ने इसका बहुत फायदा लिया, जापान ने खूब फायदा लिया है अपने इंडिया की रिसर्च अपने भारत के ऋषियों ने खोजा है, लेकिन जापानी लोग बहुत फायदा लेते हैं। एक्यूप्रेशर का भी फायदा लोग ले सकते हैं। अमुक अमुक अंग में रोग, दवाई से रोग दूर नहीं होता है तो प्राण शक्ति बेच के वो रोग ठीक हो जाता है। अभी धर्म पर जो बड़े बड़े किसी भी धर्म के लोग जिनकी बात फलती है उन्होंने जाने अनजाने प्राण शक्ति की उपासना की है। जितनी उनकी जीवन शक्ति विकसित है उतनी उनकी दुआ फल जाती है। फिर चाहे ईसा हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे महावीर हो, चाहे सती अनुसया हो, चाहे गार्गी हो, चाहे भूरी बाई हो, चाहे फूली बाई हो, चाहे और कोई बाई हो, जितने अंश में तुम्हारे नीचे के केंद्र बदले हैं, जितने अंश में तुम ऊपर के केंद्रों में आते हो उतना तुम्हारा वर्चस्व होता है। फिर चाहे न्यायाधीश की कुर्सी पे हो, चाहे व्यापारी की कुर्सी पे हो, चाहे नेता की कुर्सी पे हो, चाहे गुरु की गादी पे हो, जितने अंश में तुम ऊपर के केंद्रों में आते हो उतना तुम्हारा प्रभाव विकसित होता है। बोले भगवान भाग कर्मड़ा लेख लखिया है, ओटे स्याई ने कागज लीन ने बैठो थारो भगवान, ए थारो भगवान थारा कर्म अटे भाड़े रो ओड़ा लेख वे रहा है। जितना तुम मधुर कार्य करते हो उतना तुम उन्नत होते हो और उतना तुम्हारा भाग्य सुहावना हो जाता है। और जितना छोटे कार्य करते हो और पाप ताप उतना तुम नीचे के केंद्र में जाते हो और भाग्य तुम्हारा डाउन हो जाता है। तो तुम्हारा चढ़ाव उतार, इसीलिए कहा गया कि मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। गीता कहती है ना दत्तम कश्चित पापम ना सुकृतम विभु अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम ते न मोहंति जनतवाह। मैं किसी को पाप के तरफ नहीं प्रेरित करता हूँ और सुकृत के तरफ पकड़ के नहीं ले जाता हूँ। अज्ञान से आवृत होकर वो अंतर्यामी आत्मा का ज्ञान भूल जाते तभी लोग दुखी होने के धंधे करते, तब दुखी होते हैं। मैं दुख नहीं कर देता किसी को।